हेलो दोस्तों, मैं आयुष। हमारे चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है जो नया संसद भवन बना है उसके ऊपर आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करेंगे। भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 28 मई को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, यहाँ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ से 28 मई को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन इनके द्वारा किया गया है। ठीक है, यहाँ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नए भवन को बनाने में लगभग कितने करोड़ रुपए खर्च हुए हैं? तो दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, 1200 करोड़। नए भवन को बनाने में इतना खर्चा आया है 1200 करोड़। ठीक है, यहाँ आपको याद रखना है। जो इसके पीछे जो गोल है, मतलब यह पुराना वाला संसद भवन है। ठीक है, 1921 में इसका काम शुरू हो गया था और इसका काम खत्म हुआ था 1927 में, यह बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, और जो पुराना वाला संसद भवन है इसको लगभग कितना खर्च हुआ था? 83 लाख रुपए लगे थे। ठीक है, इसको बनाने में, यहाँ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नए भवन के लोकसभा चैम्बर में कितने सदस्यों के बैठने की क्षमता है? तो दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, 888 सदस्य नए भवन के लोकसभा चैम्बर में बैठ सकते हैं। ठीक है, इतनी बैठने की क्षमता है 888। ठीक है, आइए इनके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। नए भवन लोकसभा चैम्बर में 888 सदस्य और राज्यसभा चैम्बर में 384 सदस्य बैठ सकते हैं। यह आपको याद रखना है। लोकसभा में कितने बैठ सकते हैं? 888। और राज्यसभा में कितने बैठ सकते हैं? राज्यसभा के चैम्बर में 384 सदस्य बैठ सकते हैं। ठीक है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होने पर लोकसभा कक्ष में कुल 1280 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। यह आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नए संसद भवन का वास्तुकार कौन है? तो दोस्तों, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, नए संसद भवन का वास्तुकार कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ए, बिमल पटेल। यह नए संसद भवन का वास्तुकार है। ठीक है, इनके ऊपर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स ने किया है, जबकि इसकी डिजाइन को अहमदाबाद कंपनी SCP डिजाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने अंजाम दिया है। ठीक है, यहाँ आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संसद भवन में कितने मुख्य प्रवेश द्वार है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? सी, 3 संसद भवन में मुख्य प्रवेश द्वार है। ठीक है, और वह कौन से द्वार है? चलो आइए इनके ऊपर कुछ पॉइंट्स देखेंगे। इस इमारत में 3 मुख्य द्वार है। पहला द्वार है ज्ञान द्वार, यह आपको याद में रखना है। दूसरा शक्ति द्वार है और तीसरा कर्म द्वार है। ठीक है, यह आपको 3 ध्यान में रखना है। इसमें VIP सांसदों और आगंतुकों के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार है। ठीक है, क्या बताया गया है इधर? सांसदों और आगंतुकों के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नए संसद में राज्यसभा कक्ष की थीम क्या है? तो दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, राष्ट्रीय फूल कमल। यह नई संसद में राज्यसभा कक्ष की थीम है। ठीक है, आप इसे पता कर सकते हैं इस इमेज से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में कितने रुपए का एक विशेष सिक्का, स्पेशल कॉइन जारी किया जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 75 रुपए का सिक्का जारी किया जाएगा। ठीक है, संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में 75 रुपए का सिक्का जारी किया जाएगा। ठीक है, यह सिक्का है जो किया गया है। ठीक है, आइए इनके ऊपर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन किया है। ठीक है, इस अवसर पर 75 रुपए का सिक्का और एक विशेष स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया। ठीक है, यहाँ आपको याद रखना है। क्या बताया गया इधर? नरेंद्र मोदी जी ने रविवार 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर 75 रुपए का सिक्का, एक विशेष स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी थी? दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी गई थी। ठीक है, इनके ऊपर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे अभी हम। PM मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नए भवन की आधारशिला रखी थी। ठीक है, यहाँ आपको याद रखना है, 3 साल से कम समय में यह बनकर तैयार हो गया है। इधर क्या बताया गया है? PM मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नए भवन की आधारशिला रखी थी
जो कि 3 साल से कम समय इसको लगा है, 3 साल से कम समय में बनकर तैयार हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अब हम। 64,500 वर्ग मीटर में फैली यह 4 मंजिला इमारत त्रिकोणीय आकार की है। ठीक है, यहाँ आपको याद रखना है 64,500 वर्ग मीटर में फैली 4 मंजिला इमारत त्रिकोणीय आकार की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नई संसद में लोकसभा कक्ष की थीम क्या है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, राष्ट्रीय पक्षी मोर। इसका राइट आंसर है नई संसद में लोकसभा कक्ष की थीम है। ठीक है, इस इमेज से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मौजूदा संसद भवन का निर्माण कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1921 में मौजूदा संसद भवन का निर्माण शुरू हुआ था। ठीक है, जो कि इसको 5 साल का समय लगा था और इसको खर्च कितना हुआ था? 83 लाख इसको खर्च हुआ था। ठीक है, यह आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। मौजूदा संसद भवन का निर्माण 1921 में शुरू हुआ और 1927 में बनकर तैयार हुआ, जो लगभग 100 साल पुराना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखेंगे। 2026 के बाद परिसीमन की स्थिति में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि सीटों की संख्या बढ़ाने पर लगी पाबंदी वर्ष 2026 में समाप्त हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, भारतीय संसद के 2 सदन हैं। ठीक है, यहाँ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संसद का लोकप्रिय सदन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए, लोकसभा या संसद का लोकप्रिय सदन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नई संसद में ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष के आसन में समीप स्थापित किया गया है। सेंगोल किसका प्रतीक है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, सत्ता हस्तांतरण का यह प्रतीक है। ठीक है, यह आपको याद रखना है, सत्ता हस्तांतरण का यह प्रतीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे अभी। ब्रिटिश शासन से सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक ऐतिहासिक सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित किया गया है। सेकंड पॉइंट देखेंगे। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर सेंगोल को लिया था, जो लंबे समय से प्रयागराज के एक संग्रहालय में रखा हुआ था। तो इधर क्या बताया गया है? देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर सेंगोल को लिया था, जो लंबे समय से प्रयागराज के एक संग्रहालय में रखा हुआ था। सेंगोल एक ऐसा राजदंड है जिसे सत्ता पर अधिकार के प्रतीक के रूप में पहचाना जाता है। ठीक है, यह आपको सभी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संसद में शामिल है, क्या शामिल है भारतीय संसद में? तो भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, जो कि पहला है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यह भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं। ठीक है, और 2 सदन होते हैं, जो कि लोकसभा और राज्यसभा, यह 2 सदन होते हैं। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, लोकसभा को कहा जाता है। ठीक है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संसद का स्थायी सदन कौन सा है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, राज्यसभा या संसद का स्थायी सदन होता है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है। ठीक है, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, लोकसभा एवं राज्यसभा यह संसद का उच्च सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संसद के 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, 6 महीने दिए जा सकते हैं। ठीक है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संसद के कितने सत्र होते हैं? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, उपरयुक्त सभी संसद के होते हैं। मतलब ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, यह 3 सत्र होते हैं संसद के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक अधिवेशन बुलाई गई है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, 3 बार यह बैठक बुलाई गई है स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में। ठीक है, अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अनुच्छेद 79 में यह कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा डी,
लोकसभा अध्यक्ष यह करते हैं संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता। ठीक है, यहाँ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 3 अंग होते हैं भारतीय संसद के। यह भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस वाली वीडियो में मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे आने वाली। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।